प्यास लगी थी तो मुझे प्यार से कहते, रेखा डार्लिंग प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। काली नाम है मेरा और काली है मेरी जुबान। पैसे के लिए लेता हूँ किसी का भी जान। अब तू बता बुढ़े, कहाँ से निकालूं तेरी प्राण? क्या कहा? 50,000? अरे सभी बंदूकें हटा लो और इन्हें मेरे पास आने दो। Audio Jungle. रेखा, रेखा, कहाँ हो रेखा? रेखा, क्या है? कहीं से भी आते हो? रेखा रेखा करके मेरा दिमाग खराब कर देते हो। मैं कोई बहरी नहीं हूँ तो लगातार कौवे की तरह काँव काँव करने लगते हो। कौवे की तरह मैं बोल रहा हूँ या तू बोल रही हूँ? रेखा रेखा कह के बुला रहा था, फिर भी तुम मुझे कौवा बना दिया। जब पति कहीं से थका मरा आए तो उनके लिए एक गिलास पानी की जगह जहर उगलने लग जाती हो। आहा, तुम्हारे बोली में अमृत और मेरे बोली में जहर। अरे मैं ही हूँ जो तुम्हारे घर में टिकी हूँ। अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मेरे जैसा पति तुम्हें मिल गया, जो तुम्हारा नखरा सितम सह रहा हूँ। मेरे जगह कोई और होता तो तुम्हें कब के इस घर से निकाल दिया होता। किसकी मजाल थी जो मुझे निकाल देता? मैं कोई भाग के नहीं आई हूँ, डोली में चढ़ के आई हूँ। विनय, क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? इस घर को तुम दोनों ने घर नहीं रणभूमि बना दिया है। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है। गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी में सहनशीलता होनी चाहिए। पत्नी गुस्सा में हो तो पति को चुप होना चाहिए और पति जब गुस्सा में हो तो पत्नी को चुप होना चाहिए। लेकिन तुम दोनों में से कोई चुप ही नहीं होते। ऐसे नहीं चलती है गृहस्थी, समझे? क्या बात थी विनय? पापा, मैं अभी अभी काम करके आ रहा हूँ। मुझे प्यास लगी थी, मैं सिर्फ 2-3 बार रेखा रेखा कह के आवाज लगाई, बस ये भड़क गई। एक बार में सुन लेती तो मैं दोबारा आवाज क्यों लगाता? आवाज लगाने का भी तरीका होता है बाबूजी। ये प्यार से भी तो बोल सकते थे। प्यास लगी थी तो मुझे प्यार से कहते, रेखा डार्लिंग प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो क्या मैं भड़क जाती? कौवे के तरह काँव काँव करते आए। देखिए बाबूजी, ये मुझे कौवा बना रही है, मैं इसका सर फाड़ दूंगा। चुप! हेलो भाभी प्रणाम। खुश रहो। हाँ बोलो, फोन किस लिए किए हो? भाभी कल रक्षाबंधन है, मैं कल आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। क्या करोगी यहाँ आके? फिजूल का खर्चा करवाने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। बहू, तुम कौन होती हो मेरी बेटी को मैके में आने से रोकने वाली? मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरी बेटी मेरे पास आती रहेगी। क्या बात है पापा, इतना शोर शराबा कैसे? कल रक्षाबंधन है, इसीलिए सोनाली राखी बांधने के लिए आने वाली है। यही खुशखबरी सुनाने के लिए अपनी भाभी से फोन कर रही थी, पर भाभी तुम्हारी मना कर रही है कि तुम यहाँ आकर क्या करोगी। इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। राहुल, जरा फोन लगा सोनाली के पास, मेरी बेटी रो रही होगी। ठीक है पापा, अभी लगाता हूँ।
हेलो। हेलो दीदी, प्रणाम। खुश रह भाई। तू रो रही है दीदी? हाँ, माँ की याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। दीदी माँ नहीं है तो क्या पापा के माँ से कम प्यार करते हैं? अच्छा तू ये बता, कल राखी है, कल कितने बजे तक आ रही है? नहीं आऊंगी राहुल। बड़ी खुशी खुशी से मैंने भाभी को फोन किया था, पर भाभी ने मेरी खुशियों को तोड़ दिया राहुल। अरे पगली, रोती क्यों है? अभी तेरा बाप जिंदा है। तेरा बाप तेरे भाई के टुकड़े पर नहीं पलता, बल्कि तेरा भाई भाभी तेरे बाप के टुकड़े पर पलते हैं। इसलिए आंसू पोंछ और कल 8 बजे अपने भाइयों को राखी बांधने आ जाएगी। पापा, भैया भाभी हमको हमेशा सौतेली समझते रहते, पर पापा भैया को आज तक मैंने कभी भी सौतेला नहीं समझा। देख सोनाली, सबका अपना अपना सोच और समझदारी होती है। वो दोनों गलत हैं, इसीलिए तुझे भी गलत समझते हैं। खैर, तू अपना फर्ज निभा। एक दिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। कल तू जल्दी आ जाना। ठीक है पापा। अच्छा, हाँ। हम दोनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। इस तरह हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कुछ सोचो, कुछ समझो। क्या सोचूं, क्या समझूं? ये जो बूढ़ा है ना तुम्हारा बाप, अपने यश मौज के लिए हमारे दौलत को छितर बितर कर दिया है। आज यदि ये दूसरी शादी नहीं करते तो ये राहुल और सोनाली नहीं होते, न ही ये दोनों होते, न हमारे संपत्ति का बंटवारा होता। बात तो तुम सही कह रही हो, पर अब क्या किया जाए? तुम्हारे पास है कोई आइडिया? मेरा पास है एक आइडिया, पर ये आइडिया तुम्हें पसंद आएगा या नहीं पता नहीं। पहले बताओ ना। क्यों ना तुम्हारे बाप को इसी को सुपारी देकर खत्म करवा दिया जाए, उसके बाद राहुल के खत्म कर देंगे। फिर तो ये सारे संपत्ति के मालिक हम ही रहेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुम आज ही जाओ काली के पास। काली रुपया के लिए किसी का भी खून कर देता है। मैं तुम्हें 50,000 रुपया देती हूँ। तुम जाओ, अभी सुपारी देकर आओ। तुम्हारा बाप अभी बाजार गया है, आते आते शाम हो जाएगी। काली को कहना आज रात बाबूजी घर नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता है डर। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, हाँ नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। काली भाई, इन्हें बोलो रिवॉल्वर हटा ले। मैं आपके लिए 50,000 रुपया लेके आया हूँ। क्या कहा? 50,000? अरे सभी बंदूकें हटा लो और इन्हें मेरे पास आने दो।
हाँ बोलो, ये 50,000 रुपया मेरे लिए क्यों लाए हो? और इस 50,000 रुपया में मुझसे कौन सा काम करवाना चाहते हो? काली भाई, मुझे अपने बाप का मर्डर करवाना है। क्या? और आज ही वो बाजार गए हैं। बाजार से मेरा बाप वापस घर नहीं लौटना चाहिए। यदि और रुपया चाहिए तो और रुपया दूंगा। काली नाम है मेरा, काली है जुबान। पैसे के लिए लेता हूँ किसी की भी जान। इस काली जुबान से जो बात निकल गई, समझो वो हो गया। मैं रुपया के लिए किसी का भी खून कर दूंगा। तुम जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए काली भाई। तुझे काली पर भरोसा नहीं है तो ले जाओ अपना रुपया। काली हराम का रुपया नहीं लेता। नहीं काली भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तभी तो आपके पास आया हूँ। जाओ। काली नाम है मेरा और काली है मेरी जुबान। पैसे के लिए लेता हूँ किसी का भी जान। अब तुम बता बुढ़े, कहाँ से निकालूं तेरी प्राण? अरे बुज़दिलों, छुपकर वार करते हो। मर्द हो तो बंदूक फेंको, उसके बाद मुझसे लड़कर देखो। तुम ये शायद भूल गए कि भुवनेश्वर की बूढ़ी हड्डियों में भी अभी बहुत जान बाकी है। तुम जैसों को अकेला भी ऐसी मौत मारूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप जाएगी। अच्छा तो ये ले। या अरे भागो भागो, पुलिस आ जाएगा। भागो भागो। कौन थे ये लोग और आप पर हमला क्यों किया? पता नहीं सर, मैं इन लोगों को नहीं पहचानता। आपको किसी पर शक? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आज तक मुझसे जितना बन सका मैंने लोगों की मदद की है।
किसी को दुखाया नहीं। भला लोगों की मदद करने वाले का दुश्मन कौन हो सकता है? अरे आपके बांह से तो बहुत खून बह रहा है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास पहुंचा देता हूँ। नहीं सर, शायद मेरे खून के किसी कतरा में गंदगी आ गई थी। वही गंदगी खून बनकर निकल रहा है। इसे बह जाने दीजिए। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो सही वक्त पर आप पहुंच गए। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। हो सकता है वो गुंडे आप पर दोबारा हमला करने के लिए आगे खड़े हो। ठीक है सर, चलिए। ये सब कैसे हुआ? आपकी बांह से तो खून बह रहा है। ए जी सुनो, मलहम पट्टी लेकर आओ। ठीक है। आपका कोई दुश्मन है क्या? नहीं सर, नहीं। आपको किसी पर शक? नहीं सर, नहीं कोई हमारा दुश्मन है और नहीं किसी पर शक। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको किसी पर शक पड़े तो हमें खबर कर देना। ओके, मैं जा रहा हूँ। पापा, ये सब हुआ कैसे? अरे बेटा, मैं रास्ते से आ रहा था, मेरे ऊपर एकाएक हमला कर दिया। पापा, जिसने आप पर हमला किया, क्या आपने उसकी शक्ल देखी? नहीं, सभी ने अपना मुंह बांध रखा था। भगवान ने हमें बचा लिया। भाभी, ये क्या आप बोल रहे हैं? भगवान ने हमें बचा लिया? नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी, भगवान ने पापा को बचा लिया। चलो पापा, अंदर चलो, आराम करो। सुहागवती रहो मेरी बेटी, मेरी सारी उम्र तुझे लग जाए। बेटी, सही सलामत आई हो ना? आने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं पापा, आप लोगों के मिलने की खुशी में अगर कोई दिक्कत भी होती तो कोई गम नहीं। आप लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। पापा, ए पापा, ये आपके लिए, ये राहुल के लिए, ये भैया आपके लिए, और ये भाभी आपके लिए पसंद है ना? अरे ये पगली, तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? 1 साल के बाद आई हूँ पापा, इसीलिए ये सब लेकर आई हूँ। मैं भी तो आपका खून हूँ पापा, मेरा भी तो आप लोगों को कुछ देने का हक बनता है। नहीं दीदी, अपने हिंदुस्तान में बहनों से लिया नहीं जाता है, बहनों को दिया जाता है। फिर देखती हूँ दोनों भाई इस बार हमको क्या देते हैं। तेरा ये दोनों भाई दे या ना दे, लेकिन तेरा ये बाप
पहले से ही तुम्हारे लिए ये सोने का हार बनवा कर रखा हुआ है, पूरे 50,000 का है। ये बुढ़ा खुसट इस तरह सारे संपत्ति को लुटा देगा। हम इस तरह कंगाल हो जाएंगे। आज इन तीनों का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। वो कैसे? राखी बांधने के बाद सब साथ साथ नाश्ता करेंगे। मैं तीनों के नाश्ता में चलूंगा। उनके साथ हम भी तो नाश्ता करेंगे, तो हम कैसे बचेंगे? मैं जिधर बैठूंगी तुम उधर ही आकर बैठना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो उन लोगों के पास ही बैठते हैं ताकि उन्हें शक ना हो। सोनाली, मेरी प्यारी ननद, इस तरह बातें ही करते रहोगी या भाइयों के राखी भी बांधोगी? हाँ भाभी, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए भैया, राखी बांध देती हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चों को इसी तरह आपस में प्रेम बनाए रखना। कभी भी हमारे बच्चों पर किसी की बुरी नजर ना लगे। चलो आज हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। भुवनेश्वर बाबू। हाँ सर, आइए नाश्ता कीजिए ना। नहीं, पहले इधर आइए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा बच्चों, तुम सब नाश्ता करो, मैं जरा इनसे बातें करके आ रहा हूँ। उस दिन जो आपके ऊपर हमला हुआ था, वो आपका बेटा और बहू आपके संपत्ति के लालच में आप पर हमला करवाया था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
आप मुझ पर विश्वास कीजिए। भैया भैया क्या हुआ भैया? पापा दौड़िए भैया, भाभी बेहोश हो गए। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढा में गिरता है। इसका मतलब है इस नाश्ता में प्लानिंग के हिसाब से नाश्ता में जहर मिलाया गया। आपने प्लेट को उल्टा पुल्टा तो नहीं किया? हाँ सर। आपका खाना बचा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी जहर है। इसको कहीं दूर फेंकवाइए। बेटा, तू सिर्फ संपत्ति के लिए हमें मारना चाहा, जिसके कारण खुद दुनिया छोड़कर चला गया। तू एक बार इस संपत्ति के बारे में बोल देता तो मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर देता। ऐसे दुष्ट पुत्रों के लिए शोक नहीं किया जाता है। भुवनेश्वर बाबू, अब इनका दाह संस्कार का जुगाड़ करवाइए। मैं जा रहा हूँ।